Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture, we are talking about that small interfering RNA or also called as a siRNA. Okay, so siRNA को RNA interference भी कहा जाता है. RNA interference. So यहाँ पर इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि हमें क्या करना है, आरएनए को इंटरफेयर करना है. क्यों आरएनए को इंटरफेयर करना है? तो सब आर द रीजंस बिहाइंड दैट वी नो अबाउट द आरएनए. ओके, सो आरएनए इज द मेन रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया वाई वी आर यूजिंग siRNA. सो जब कोई जीन जो है ना वो अप रेगुलेट हो जाए या फिर उसका एक्सप्रेशन लेवल जो अगर बढ़ जाता है तब क्या होता है, कुछ डिसीज़ कोज होता है. और वो डिसीज़ को क्या करता है, डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आरएनए थेराप्यूटिक्स के अंदर siRNA. siRNA किसके अंदर बिलोंग होता है? जो siRNA है वो आरएनए थेराप्यूटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है. यानी कि आरएनए को एज अ थेराप्यूटिक एजेंट के रूप में यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी जीनेटिक डिसऑर्डर या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर आप कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हो. तो siRNA एज वेल एज एक दूसरा आपने नाम सुना होगा miRNA, इज कॉल्ड दैट माइक्रो आरएनए. उसका भी हम रोल फंक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन अब तक आप देख लीजिए कि siRNA का रोल क्या होता है. ओके, जिसका पूरा नेम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, विच इज़ कॉल्ड द स्मॉल इंटरफियरिंग RNA. सो बेसिकली जब कोई एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ दैट डीएनए इट्स म्यूटेटेड. ओके, फर्स्ट क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा तो सभी को पता होगा, ये होगा डीएनए. ओके, डीएनए में से एमआरएनए बनता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से ही कुछ प्रोटीन जनरेट होता है. तो इस प्रोटीन को ही बनने से रोकना है या फिर इस प्रोटीन को इनएक्टिव करने से अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एमआरएनए को ही डिग्रेड कर दो. ओके, सो हमारा मेन फंक्शन यही है siRNA के अंदर एमआरएनए को इंटरफियर करना. ओके, सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द siRNA फंक्शन. नाउ siRNA को कैसे डालते हैं पेशेंट के अंदर वो हम देख लेते हैं पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आज एंट्री ऑफ siRNA इनटू पेशेंट. तो पेशेंट के अंदर ये siRNA जो है ना, ये आपको पता होगा कि ये हमारे सेल के अंदर नहीं बनता है नॉर्मली. ओके, सो siRNA को पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है ना, डबल स्ट्रैंडेड RNA, इसको हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे. यहाँ पर मैं सेल लिख रही हूँ. ओके, मैंने सेल के अंदर डाल दिया है. अब क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड RNA है मान लीजिए. ओके, तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA है जो है उसके साथ अटैच होगा एक दूसरा एक साइटोसोलिक प्रोटीन जिसका नाम होता है, सो यहाँ पर आता है एक डाइसर मॉलिक्यूल. ओके, यहाँ पर क्या है, डाइसर मॉलिक्यूल आएगा. डाइसर का फंक्शन क्या होता है, तो डाइसर जो है ना वो इस लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड RNA को 20 to 30 बेस पेयर के अंदर कट करता है. इतना स्मॉल उसका क्या बना देता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA. ओके, तो इतना ज़्यादा स्मॉल बन जाता है हमारा RNA मॉलिक्यूल. डाइसर अभी भी जुड़ा रहेगा. ओके, नाउ डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है ना
वो हमारे डीएनए के साथ अटैच नहीं हो सकता। सो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक दूसरा एक मॉलिक्यूल आता है जिसका नाम है RISC। क्या नाम है उसका? RISC। इसको बहुत ही याद रखिएगा आप अच्छी तरीके से। RNA इंक्लूड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका पूरा नाम यही है, RNA इंक्लूड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये आ जाएगा और ये क्या करेगा, इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये हमारे डबल स्ट्रैंडेड RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करेगा? तो ये तो था हमारा डाइसर। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डाइसर मॉलिक्यूल, लेकिन दूसरा जो है ना उसे हम दूसरे कलर से डिनोट कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये पर्पल कलर का जो है विच इज कॉल्ड द RISC। ओके, जो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में कन्वर्ट करता है। कैसे? तो वो क्या कर देगा, जो एंटी गाइड स्ट्रैंड जो है, एंटी गाइड स्ट्रैंड यानी कि वो ऐसी स्ट्रैंड है कि जिसके पास RNA को डिग्रेड करने का या फिर RNA से बाइंड होने का कोई भी सीक्वेंस नहीं है, ऐसी एंटी गाइड स्ट्रैंड है। तो एंटी गाइड स्ट्रैंड को ये क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा ये कॉम्प्लेक्स। ओके, और तब जाकर हमारा तैयार हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अकेला नहीं होगा, उसके पास हमें पता ही है एक होगा डाइसर और एक होगा RISC मॉलिक्यूल। ओके, सो नाउ अब ये रेडी हो चुका है न्यूक्लियस में जाने के लिए। इसे ही हम कहते हैं siRNA। क्या कहते हैं हम? स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। अब ये क्या कहाँ पर जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जाता है। ओके, न्यूक्लियस में हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोसेस चल रही है, DNA में से RNA बनाने की प्रोसेस चल रही है। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। हमारा स्मॉल इंटरफियरिंग RNA जो है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री ले रहा है। ये मान लीजिए हमारा DNA है। DNA ने बना ली है mRNA। दिस इज mRNA। ओके, ये जो mRNA बनी है वो क्या है, डिफेक्टिव है, क्योंकि म्यूटेशन किस में है, DNA के अंदर है म्यूटेशन। DNA के अंदर क्या है, म्यूटेशन है। इसीलिए ये जो mRNA बनी है वो भी क्या बनी है, डिफेक्टिव बनी है। ओके, डिफेक्टिव mRNA का कोई भी फंक्शन रोल नहीं होता है, सो इसको निकाल देना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। सो हमारा siRNA यही करेगा। siRNA जो है ना ये mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है हमारे पास। देखो, दो प्रोटीन्स तो ऑलवेज जुड़े रहेंगे siRNA के साथ। कौन कौन से बताओ? एक होगा डाइसर और एक होगा RISC मॉलिक्यूल। तो RISC मॉलिक्यूल का ही एक सब यूनिट होता है, RISC का सब यूनिट, जिसका नाम है आर्गोनॉट। ये आर्गोनॉट जो है ना वो क्या करता है, आर्गोनॉट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये आर्गोनॉट ये mRNA है ना उसको डिग्रेड कर देगा। क्या कर देगा? इसे डिग्रेड। जो डिफेक्टिव mRNA था उसको डिग्रेड कर दिया, तो हो गया ना काम तमाम। अब कोई भी एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा और कोई भी ये एबनॉर्मल प्रोटीन से होने वाली जितनी भी बीमारियां थी उसको हम क्योर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ siRNA। So I hope you are clearly understood the what is the mechanism of siRNA।
तो हमने इसमें क्या देखा है, क्विकली इसे रिवाइज कर देते हैं। siRNA को हम नेचुरली हमारे शरीर में नहीं बनता है, सो पेशेंट के अंदर डालना पड़ता है। तो कैसे डालेंगे, siRNA को हम ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं, उसको अगर न्यूक्लियस में जाना है तो उसके पास बहुत सारे प्रोटीन्स होने चाहिए, और वो प्रोटीन्स हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, लाइक द डाइसर एंड RISC। तो हम क्या डालते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA। हमारा सेल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए क्या करेगा, ये डाइसर इसके साथ बाइंड करेगा। डाइसर ने क्या किया, 20 to 30 बेस पेयर वाला डबल स्ट्रैंडेड RNA यानी कि स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड RNA बना दिया। ओके, ये लार्ज था, इसमें से बन गया है स्मॉल। ओके, अब ये स्मॉल तो बन चुका है, लेकिन ये अब हमारे mRNA से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद ही एक डबल स्ट्रैंडेड है। सो इसे सिंगल स्ट्रैंडेड करने में आ चुका है RISC ने इसे सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया है। नाउ इट बाइंड्स विथ mRNA एंड देन आफ्टर इट इंटरफियर्स देयर फंक्शन। So I hope you are clearly understood the siRNA. Thank you so much for watching my video lecture. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.